ये हैं चंपक चाचा। बूढ़े जरूर हो गए हैं पर पैसों की लालच अभी तक नहीं गई है। एक लालची पिता की तरह हमेशा अपने बेटे को लालच की ही सलाह देते हैं। आज तो कोई हाव आवी नहीं अखबार में। ए जेठिया हटे आओ, बबू चो कहीं नो। हाँ बापूजी। हटे आओ। अरे बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ये हैं जेठालाल। पिताजी के बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र हैं। भले ही वह लालच की कितनी भी सलाह दें पर एक शब्द भी उनके सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत ईमानदार हैं। बापूजी आपने मुझे बुलाया? मैं यूँ कह रहा था ये घर की हालत देख लो कैसी हो गई है। हाँ बापूजी आपकी बात तो सही है, घर की हालत थोड़ी कुछ खराब है। और तुम्हारी बहनें भी कितनी बड़ी हो रही है, उनकी भी हमें शादी करवानी होगी। हाँ शादी का भी कुछ न कुछ देखते हैं। और दुकानदार से लेन देन भी बाकी है कितना सारा। हाँ बापूजी ये सब है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? मैं यूँ कह रहा था अगर तुम्हारी नौकरी लग जाती सारी काम हो जाए हमारे। ठीक है बापूजी, मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शाबाश। और सुन एक बात ध्यान रखना, हाँ बापूजी बोलिए। ऊंचे पद और सैलरी के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, ऊपरी पैसे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। ऊपरी पैसे हो क्या होता बापूजी? 2 नंबर का दूंगा। 2 नंबर वो वाला तो मैं बापूजी मांगती थी। ये हैं हवलदार साहब जो हमेशा हेड ऑफिसर के साथ रहते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन हमेशा अपने बड़े अफसर की आज्ञा मानते हैं। बधाई हो, आपकी नौकरी लग गई है। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मुझे देखने। अरे मेरे तो नमक व्यापार में हेड ऑफिसर की नौकरी लगी है। अरे भाई साहब धन्यवाद आपकी चिट्ठी पहुंचाने के लिए। अरे भाई साहब यार मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मिठाई तैयार रखिएगा, मैं दूसरी जगह होते हुए जरूर आके खाऊंगा। अरे मैं आपको पक्का खिलाऊंगा, लेकिन ये सबसे पहले मैं खुशखबरी बाबूजी को दूंगा। तो अभी मैं जाता हूँ, ठीक है? ठीक। आज तो बापूजी खुश हो जाएंगे एकदम। उनको ही चिट्ठी दूंगा तो एकदम खुशी से फूल उठे। अरे बापूजी, ओ बापूजी, अरे बापूजी जल्दी आइए। बोल जेठिया क्या हुआ? अरे बापूजी एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है जेठिया? बापूजी चिट्ठी पढ़ी, आपको समझ में आ जाएगा। अरे वाह, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। अरे बापूजी, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, आज मेरे जेठिया की नौकरी लग गई। अरे बापूजी बधाई हो ये सब आपका जेठिया। आशीर्वाद से ही हुआ है। बापूजी ये सब जुग जुग आपके जियो। आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, जेठिया की नौकरी लग गई। बापूजी ये सब आपकी देन है। आपने बापूजी, बापूजी उठिए। अरे बात जेठिया, आज तू जल्दी उठ गया। बापूजी आज मैं जल्दी उठ गया क्योंकि आज मेरे दरोगा की नौकरी में आज मेरा पहला दिन है। तो अब मुझे जल्दी से तैयार होना, इसलिए मैं अब नहा धो के आता हूँ। बहुत बढ़िया। आज और एक और बात बापूजी, आज मैं पुलिस वाली ड्रेस पहनूंगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, हाँ? मैंने कहा था तुमको याद है ऊपरी पैसा। हाँ बापूजी आपने कहा था। हाँ ऊपरी पैसे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, सैलरी वैलरी में कुछ नहीं है। ये जो लोग देख रहे हैं ना दुकानदार, ये सब ऊपरी पैसे से ही कमाते हैं। ठीक है बापूजी, जैसा आप करें। तो अब मैं नहा के आता हूँ। इस प्रकार जब जेठालाल की नौकरी लग जाती है तो वो बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। पूरे दिन भर काम करने के पश्चात वो रात को थकने के बाद सो जाता है। आइए देखते हैं रात को क्या घटना घटती है। आज तो क्या चोरी करी है यार, सही।
नौका लेके। ये हैं गंगा और जमुना। ये बिल्कुल अपने सेठ जी की तरह लालची और बेईमान हैं। अरे आवाज कैसी? अरे हवलदार उठो उठो। अरे बाहर किसी आवाज आ रही है, फटाफट गन लेके एक बार आओ इधर। लाओ गन लीजिए। अरे अरे कौन है तुम दोनों? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे इन बोरियों में क्या है? सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, इन बोरियों में क्या है? लगता है मुझे ना। हवलदार उस बोरी में भी देखो क्या है। अरे इसमें तो नमक है। नमक? ये नमक किसका है और कहाँ ले जा रहे हो? सेठ जी पेटूमल जी का है ये नमक। कौन है तुम्हारे सेठ जी? मैंने जानता, उनको बुलाओ, कहाँ है वो? तो पकड़ो ना हवलदार। अरे वो तो भाग गए, अब क्या पकड़ूं? ये हैं सेठ पेटूमल। चारों ओर इनकी बड़ी ही इज्जत है। ऊपर से लोगों के सामने बड़े ही ईमानदार बनते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही है, जो आपको आगे नाटक में पता चलेगा। लेकिन इनको पैसों का बहुत ही घमंड है। ये ऐसा सोचते हैं कि ये पैसे से हर किसी को खरीद सकते हैं। सेठ जी, उस ऑफिसर और हवलदार ने हमारी नमक की बोरियां पकड़ ली है। अब आप ही कुछ करिए। कोई बात नहीं, उस हवलदार को मैं पैसों से खरीद लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अरे हवलदार, जाकर लाइट चालू करो। अभी सेठ जो उसके आदमी को हमें पकड़ना है, वो आते ही होंगे। जाओ फटाफट लाइट चालू करो। जी ऑफिसर। हाँ वो इधर आ जाओ, अब वो आते ही होंगे, इंतजार करते हैं। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, स्वर्ग में पैसा, मनुष्य लोक में पैसा, पैसा ही पैसा। मैंने पैसों से सबको खरीद के रखा है, उस ऑफिसर को भी खरीद लूंगा। पैसा ही पैसा। बोलिए पेटूमल सेठ तुम हो? ऑफिसर, बोलिए ऑफिसर साहब, मेरे से क्या गलती हो गई? तो तुम हो पेटूमल सेठ? तुमने नमक की चोरी की है। मेरे पे सूत्रों के हवाले से खबर आई। आप तो बड़े देवता है, 1000 ले दे के निपटा दीजिए। क्या कहा? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश करते हो? हवलदार गिरफ्तार करो इसे, ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। आप तो बहुत बड़े देवता हो, 5000 ले दे के निपटा दीजिए। 5000? हवलदार मेरे हो गए हो क्या? गिरफ्तार करो ना इसे। 10,000 से ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, 10,000 में तो मान जाइए। मैं अब एक और शब्द नहीं सुन सकता। हवलदार गिरफ्तार करो इसे। 40,000 में तो मान जाइए। 40 लाख? तुम मुझे 40 लाख और करोड़ भी दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। हवलदार अब तो इसे अभी के अभी गिरफ्तार करो। अरे मेरी इज्जत लूट गई। इस प्रकार सेठ पेटूमल को पकड़कर हेड ऑफिसर उन्हें जेल में बंद कर देता है। पूरी रात सेठ पेटूमल को जेल में ही गुजारनी पड़ती है। फिर जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे सेठ पेटूमल डर जाते हैं, क्योंकि उनकी गांव में इज्जत खराब हो जाएगी। पर फिर भी दरोगा नहीं मानता है और सुबह उन्हें बीच गांव से कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाता है। आइए देखते हैं सेठ पेटूमल के साथ क्या होगा। लेकर आओ इसको। सुनो 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 गांव वालों सुनो, आज पेटूमल सेठ की कोर्ट में सुनवाई है। उसको पुलिस ने रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। तो जिसको भी आना हो कोर्ट में आ जाना। सुनो सुनो सुनो, इसे इस कोर्ट में लेकर आओ। जज साहब, सेठ जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या भेजा है? 30,000 रुपए। किस लिए? न्याय सेठ जी के पक्ष में ही होना चाहिए।
30,000 में मैं नहीं मानने वाला, 40,000 चाहिए मुझे तो। ये लो 10,000 और। पर सेठ तो सेठ जी जीतने चाहिए। ठीक है, काम हो जाए मुझे। धन्यवाद। ये रखो, आ जाओ, इसे लेकर आओ इस सेट को। इस सेट को मैं कटघरे में खड़ा कर दो और इन दोनों को भी मार दे दो। हवलदार, तुम मेरे साथ आओ। यह है जज सत्यवान। इनका नाम भले ही सत्यवान है, पर इनका काम बिल्कुल उसके विपरीत है। एक नंबर के बेईमान इंसान है। शुरू की जाए। तो साहब, आज जो मैं आपको जुर्म लगा रहा हूँ, ये है कि ये सेठ पेटूमा सेठ ने सबसे पहले नमक की चोरी की और ऊपर से इसने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की है। तो मेरे कहने है कि इसे गिरफ्तार किया जाए। कितनी रिश्वत की? 40,000 की थी। तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहोगे? हमारे सेठ जी तो बहुत महान है, वो भला इसे क्यों रिश्वत देंगे? रिश्वत तो इसने सेठ जी को देने की कोशिश की थी। झूठा है ये दरोगा, झूठा। हमारे सेठ जी तो बहुत बड़े हैं, वो क्यों नमक की चोरी और वो क्यों रिश्वत देंगे? ये झूठ बोल रहा है सरासर। जो साहब ये झूठ बोल रहे हैं, आप कौन से नाम पे झूठ बोल रहे हो? बोलिए। और ये झूठ बोल रहे हैं जो साहब, साफ साफ अन्याय है। सेठ जी निर्दोष हैं, सेठ जी। कोर्ट इस नतीजे तक पहुंची है कि सेठ जी को बाइज्जत बरी किया जाए और इस दरोगा की नौकरी छीन ली जाए और इसे काला पानी, नींबू पानी, हर तरह की सजा दी जाए। जो साहब, लेकिन ये अन्याय है। बबूचक, मैं तेरे को क्या सिखाया था? 2 नंबर के पैसे के ऊपर ध्यान देना। तू ये क्या कर गया? मेरी नाक कटवा दी तूने। बबूचक कहीं का शर्म नहीं आती? बेवकूफ। बापूजी मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। चुपचाप बैठ यहाँ। बैठ रहा है? बापूजी मैं बैठ रहा। बबूचक कहीं का नहीं। बैठ। खाना बना, आज तू खाना बनेगा। जा खाना बना, अब भी क्या पीछा? खाना बना। हाँ, बना रहा हूँ बापूजी। जा। बबूचक कहीं का नाक कटवा दी मेरी आज उसने। शर्म नहीं आती? लेकिन बापूजी आपने बताया नहीं, केले की सब्जी बनाओ घर पे लेके। भिंडी की बना, अब भी बना। बबूचक कहीं का नाक कटवा दी आज मेरे। शर्म आनी चाहिए। सेठ जी की जय हो, 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 सेठ जी की जय हो। अरे सेठ जी, आइए, आपका स्वागत है मेरे घर में। बैठिए। आइए सेठ जी, मेरा सौभाग्य आज मेरे घर पे आया आप। बैठिए। मेरे नालायक बेटे को माफ कर दीजिएगा प्लीज। वो नालायक नहीं है, वो तो बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी है। उसके जैसे ईमानदार मैंने कहीं नहीं देखा। बुलाइए आप उससे। नालायक इधर आ। सेठ जी है, फटाफटा आ। सेठ जी है। अरे, एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ माफी बापूजी मांग सेठ जी बोलिए। से। क्यों? माफी मांग रहा है? मांग सेठ जी से माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पे इतना बड़ा इंजाम लगाया। मैं तो यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपको यहाँ पे नौकरी देने के लिए आया हूँ। आपके जैसा ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उस दिन जो आपने ईमानदारी दिखाई, वैसी ईमानदारी दिखाना। लो यहाँ पे साइन कर दो। और अगर आपने यहाँ पे हमारे यहाँ नौकरी कर ली तो मैं आपको 60,000 पर माह दूंगा और आपको रहने के लिए घर दूंगा। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। सेठ जी की जय हो। देखा दर्शकों आपने ईमानदारी का फल।
जेठालाल ईमानदार था, इसलिए भले ही पहले उसे कुछ मुसीबतें सहनी पड़ी, पर बाद में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। कितना भी बेईमान व्यक्ति क्यों ना हो, पर वह यही चाहता है कि उसे हमेशा ज़िंदगी में ईमानदार लोग मिलें। इसलिए हमेशा हमें धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने आप को कभी भी ईमानदारी और अच्छे कामों से दूर नहीं रखना चाहिए।